हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बारे में, जिसके अंदर आप रेशनल नंबर्स के सम को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर्स के सम को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है, प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है माइनस का 11/4। देखिए सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो हम एलसीएम लेकर के उसे सेम करते हैं, अगर सेम होता है तो डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5/4 प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो माइनस आता है और 11/4। अब सिंपल सी बात है, 5 में से 5/4 में से 11/4 को माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा माइनस का 6/4 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 6/4। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर होगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2 2 4, माइनस का 3/2 फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5/3 प्लस 3/5। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, ये 3 है और ये 5 है। तो सबसे पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लेने वाले हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल टू 15। देखिए 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है इसका एलसीएम। यानी कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 5/3 है यहाँ पे और नीचे मुझे 15 चाहिए। यानी कि मुझे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नीचे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है अगले टर्म में, तो यहाँ भी मुझे अगर 15 करना है, चूंकि एलसीएम इनका 15 है तो 3 का ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा और नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा मेरे पास ये 5 5 25 हो जाएगा, राइट। और 15 में 3 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15 में अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 3 15 होगा, राइट। 5 3 15 होगा यानी कि 25 ये होगा 15 और फिर ये हो जाएगा प्लस का 9 3 3 9 और 5 3 15। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 25 और 9 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये होगा 34। इसको हम लिखेंगे 34/15। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी कि अगर आप डिवाइड करते हैं 34 को 15 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/15, यानी कि 15 2 30 और 30 और 4 34 और ये हो जाएगा 24/15 होगा। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। माइनस का 9/10 दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है 22/15। देखिए सबसे पहले 10 और 15 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, राइट। अब यहाँ पे माइनस का 9/10 दिया हुआ है, मुझे 30 चाहिए, यानी कि मुझे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसके साथ यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 22 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है वो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 27/30 प्लस 44/30। देखिए 44 जो है वो बड़ा नंबर है। अगर हम 44 में से 27 को माइनस करते हैं
44 में से अगर हम 27 को माइनस करते हैं तो हमारे पास होगा 17/30। 17/30 यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और उसको भी सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीज़ हमें दी हुई है सबसे पहले उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है -3/-11 और प्लस दिया हुआ है 5/9। तो सबसे पहले हम 11 और 9 का एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 तो ये होगा 99। इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 99 होगा। अब यहाँ पे -3/-11 दिया हुआ है और मुझे 99 चाहिए, यानी कि मुझे ऊपर भी 9 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नीचे भी 9 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 5/9 दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 11 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ भी 11 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इसी तरीके से अगर हम 9 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 27, जो कि माइनस का होगा, और यहाँ पे माइनस का 99 होगा, प्लस ये हो जाएगा 55/99। देखिए माइनस माइनस तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 27 और 55 दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 82/99, 82/99, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर माइनस का 8/19 दिया हुआ है और प्लस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2/57 दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे 19 और 57 का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम ऑफ 19 एंड 57, 19 और 57 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका 57 होगा, राइट। जब इसका एलसीएम 57 आ चुका है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 8/19, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, और प्लस, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो प्लस और माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2/57। इस चीज़ को अब हम सॉल्व करते हैं। तो 8 में हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24, और ये हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा माइनस 2/57। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 24 ये हो जाएंगे माइनस के 26/57, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है माइनस का 2/3 और प्लस 0, माइनस का 2/3 प्लस 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ दिया हुआ है माइनस का 2/3 प्लस 0। अगर किसी भी नंबर्स में 0 का मल्टीप्लिकेशन प्लस करते हैं किसी भी नंबर को तो सेम नंबर वही होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 नंबर हो जाता है, राइट। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये कंप्लीट नंबर 0 हो जाता है, चूँकि प्लस है तो -2/3 सेम वही हमारा आंसर भी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और उसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है हमें, जिसके अंदर दिया हुआ है माइनस का 2 1/3 प्लस 4 3/5। तो सबसे पहले तो 2 3 जा 6 और ये माइनस का 7/3 हो जाएगा, और इसी तरीके से इसको भी हम चेंज करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3 23/5 हो जाएगा। फिर हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इक्वल टू 15 होगा। तो माइनस का 7/3, यहाँ पे मुझे 15 लाना है, यानी कि मुझे इसके न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा, और प्लस यहाँ पे 23/5 दिया हुआ है, तो यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम करें तो 35/15 होगा, और यहाँ पे 46/15 होगा। तो 46 में से हम 35 को माइनस करेंगे
46 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे जो है 46 नहीं होगा बल्कि 69 होगा। 69 होगा क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था बल्कि 3 का करना था, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 69। तो माइनस का 35/15 प्लस 69/15 होगा। अगर हम इनको माइनस करें 69/15 में से माइनस कर दें 35/15 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 34/15 होगा। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 24/15 होगा। तो यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और अभी तक हमने देखा कि रेशनल नंबर को कैसे प्लस किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे माइनस करते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि 7/24 दिया हुआ है, इसके साथ ही दिया हुआ है माइनस का 17/36। देखिए क्वेश्चन से हम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने प्लस में किया था। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एलसीएम नहीं आता होगा। देखिए एलसीएम निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप इस तरीके से आपने किया होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने सीखा होगा एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास 18। और इसी तरीके से यहाँ भी अगर 2 से करते हैं, एक मैं केवल एलसीएम आपको निकाल करके बता रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। ये 6 टाइम में जाएगा और ये 9 टाइम में जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप 2 से करते हैं तो ये आपका 3 टाइम में जाएगा और ये 9 हो जाएगा कम्प्लीटली। और यहाँ पे ये 3 से करेंगे तो ये 1 होगा और ये 3 3 × 9 होगा और फिर ये 3 से करेंगे तो 1 and 1 होगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा देखिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 यानी कि 2 2 सा 4 4 2 सा 8 और 8 3 सा 24 और 24 3 सा 72। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 72 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इनका एलसीएम 72 आ चुका है। देखिए एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। ऐसा नंबर जैसे मान लीजिए देखिए 24 और 36 में बड़ा नंबर हमारा 36 है, तो 36 को अगर हम बड़ा नंबर 36 में अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 36 से नेक्स्ट नंबर लेंगे 72 होगा, 72 का डिवाइड 36 से भी हो जाएगा और 24 से भी होगा। तो यही हमारा एलसीएम है। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7/24 दिया हुआ। 24 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 72 बन जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे मुझे ऊपर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नीचे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसके साथ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 17/36 दिया हुआ है। तो इस बार जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा वो ऊपर 2 का करना होगा, नीचे भी 2 का करना होगा, क्योंकि 36 में अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 72 बनता है, राइट। अब इनके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 में अगर आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 21 होता है, राइट। 21 होता है और 21/24 होगा ये, और फिर माइनस 34/72 होगा, राइट। और ये भी 72 है। और अगर हम 34 में से 21 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 13/72 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि 5/63 दिया हुआ है। यहाँ पे 5/63 दिया हुआ है, इसके साथ साथ माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6/21 दिया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6/21 दिया हुआ है। तो एक चीज़ आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पे देखनी है कि 63 और 21 इन दोनों का एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 63 एंड 21 और इनका जो एलसीएम होगा वो 63 होगा, राइट। तो देखिए 5/63 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 63 हुआ दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे 5/63 होगा, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो माइनस का 6/21
और इसको अगर मुझे 63 बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ भी 3 का करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/63 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 18/63। तो अब हम आगे बढ़े अगर, तो 5/63 और यहाँ पे माइनस का 18/63 दिया हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/63 माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएंगे प्लस 18/63। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 18 और 5 दोनों मिल करके हो जाएंगे 23/63 हो जाएगा ये। अब हम ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ है माइनस का 6/13 और इसके साथ ही दिया हुआ है माइनस, फिर यहाँ दिया हुआ है माइनस का 7/15। सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम 15 और 13 का एलसीएम लें। तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम ऑफ 13 एंड 15, अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो वो 195 आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस का 6/13 दिया हुआ है, 13 की जगह पे हमें 195 करना है। तो यहाँ पे मुझे 15 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ भी 15, राइट। और इसी तरीके से माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 7/15 दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे 195 अगर लाना है तो मुझे ऊपर भी 13 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और नीचे भी 13 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि 15 में अगर आप 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 90 और ये हो जाएगा 195 और ये माइनस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 13 में अगर आप 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 13 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगी हमारा 13 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 91/195, राइट। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि माइनस का 90 यहाँ पे दिख रहा है आपको, माइनस का 90/195 और माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 91/195। और इसी तरीके से अगर आप 91 में से 90 को माइनस करेंगे तो 1/95 आएगा, 1/195 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और 5th के बारे में भी और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। माइनस का 3/8 और माइनस का 7/11 दिया हुआ है। तो एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी होगी कि यहाँ पे 8 और 11 का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 और इनका एलसीएम होगा 88, राइट। तो अब देखिए माइनस का 3/8 दिया हुआ है और इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और यहाँ पे भी 7/11 दिया हुआ है तो यहाँ पे मुझे 8 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 33/88 और साथ में और यहाँ पे हो जाएगा 56/88। 56 और 33 दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 89/88। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो माइनस का 1/88 और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 1/9 और ये माइनस का 6 दिया हुआ। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें 6 के अंडर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 1 और 9 का, 1 एंड 9 तो इनका एलसीएम हो जाएगा 9, राइट। अब 9 2 18 ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे तो माइनस का 19/9 हो जाएगा क्योंकि 9 2 18 और ये 19 और माइनस का 6/1, राइट। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो माइनस 19/9 माइनस का 6/1
इंटू 9/9, ये हो जाएगा माइनस का 19/9 माइनस का 6 में से 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54/9। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 और 54 73 हो जाएगा माइनस का 73/9। और इसमें अगर हम आगे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज तो 81/9 होगा। और इस तरीके से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम प्रोडक्ट देखेंगे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर का। अभी तक आपने देखा कि रेशनल नंबर को कैसे हम प्लस करते हैं, फिर हमने देखा सेकंड क्वेश्चन में कि कैसे हम माइनस करते हैं। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का मतलब सिंपल होता है, आप जो उसके न्यूमरेटर होते हैं उनका ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले नंबर के साथ होता है, नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन नीचे होता है। इसमें कहीं भी हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए 9 में 7 का डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और अब 4 में 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, राइट। अगर आप इनको डिवाइड करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 7/8, राइट। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 27/10 होगा। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो माइनस का 7/10 होगा, राइट। इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, कि जिसमें आप देखेंगे ये हो जाएगा माइनस का 54/55, माइनस का 54/55, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले नंबर के साथ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का 6 और 7 5 जा 35, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे इसके। और ठीक इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55। यहाँ अगर देखें आप ध्यान से तो 5 और 3 दिया हुआ है, तो 5 3 जा 15 होता है और 5 3 जा ये भी 15 होगा। चूँकि यहाँ पे माइनस का है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, राइट, माइनस का। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऊपर भी माइनस होता तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर के प्लस बन जाता। अगर यहाँ भी माइनस है क्वेश्चन में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, आप एक बार नहीं बार बार करके देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड के लिए आपको एक चीज़ समझनी होती है, जो कि मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। माइनस का 4 और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2/3, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लीजिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ इस तरीके से अप्रोच रखने वाले हैं, माइनस का 4/1। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी जगह पे हो जाता है, ये जो डिवाइड जो दिख रहा है आपको इसकी जगह पे होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होने के साथ ही ये जो 3 है जो कि डिनोमिनेटर में ये ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 3/2 हो जाएगा। 2/3 को जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा ये 3/2 हो जाएगा। अब एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन चुका है ये क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली इसके मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 12/2। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 6, ये आंसर आपके सामने होगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए माइनस का 3/5 डिवाइडेड 2/1 दिया हुआ। माइनस का 3/5 तो वैसे ही होगा, ये जो डिवाइड आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2/1 ही हो जाएगा 1/2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए, माइनस का 3 और ये हो जाएगा 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 3/10। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें माइनस का 4/5 डिवाइडेड बाय 3/1 दिया हुआ है। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि माइनस का 4/5 मल्टीप्लाइड 1/3, तो ये देखिए माइनस का 4 और ये हो जाएगा 15, तो माइनस का 4/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। माइनस का 1/8 है। अब ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये 3/4 जो दिख रहा है ये 4/3 हो जाएगा,
राइट। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 4/24। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4/24 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4 और 4 6 24, यानी कि 1/6 हो जाएगा माइनस का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th के बारे में। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 2/13 दिया हुआ है और डिवाइड हो रहा है ये नंबर 1/7 के साथ। तो माइनस का 2/13 जो देखा हुआ है, ये जो डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर ये 7/1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 14/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/13। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं कि माइनस का 7/12 और डिवाइड बाय माइनस का 2/13, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा माइनस का 7/12 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 13/-2, राइट। तो अब देखिए 13 में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 91 और ये हो जाएगा हमारे पास 24 होगा, ये भी माइनस का। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 319/24 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। अब हम आते हैं जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इसके ऊपर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है 7th क्वेश्चन के अंदर। देखिए 7th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ हमें दिया हुआ है 3/13 और फिर डिवाइड में हमें दिया हुआ है माइनस का 4/65। 3/13 तो हमें समझ आ रहा है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 65 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 13 को 65 से, तो ये 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 और अपॉन -4, राइट। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 और इस तरीके से आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर देखा आपने कि कैसे हमने जो रेशनल नंबर थे इनके डिवीजन के क्वेश्चंस को हमने परफॉर्म किया। सो उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिवीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लस से रिलेटेड हो, राइट, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल हमने 9.1 9.2 के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। बार बार उनको प्रैक्टिस करिए, अपने रफ कॉपी में करके देखिए, बार बार क्वेश्चंस करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट्स में आपको क्लास 7 से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में, साइंस में, क्लास वाइज सारी चीज़ें दी हुई है, उनके सॉल्यूशंस को भी दिया हुआ है आपके सामने। तो आप वहाँ से सॉल्यूशंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको जब भी आपको कोई डाउट लगे तो आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो वीडियो में कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस।